नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार युद्ध गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एमपी पुलिस के मॉक टेस्ट के बारे में हम चल रहे हैं। ये एमपी पुलिस का मॉक टेस्ट ही नहीं है सर, वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई दूसरी एग्जाम की तैयारी जैसे कि रेलवे की तैयारी, सारे के लिए उतना ही समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि नाम और लेबल पलटने से कुछ नहीं होता है। रीजनिंग, मैथ्स और जीके लगभग 90% वही रहता है। चलिए, तो हमने हमारे एक ऐप पर क्या कर रखा है, मॉक टेस्ट का एक सीरीज है। मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट एक सीरीज है जिसको अपनों ने 100 मार्क्स का रखा है। ठीक है, ऐसे हमने 10 मॉक टेस्ट का रखा है। हर मॉक टेस्ट में अच्छी अच्छी चीजें पहले से आपको बताया गया है। तो ऐसा पहला मॉक टेस्ट जो आपका रखा गया था वो रखा गया था 31 जनवरी 2021 को। दूसरा मॉक टेस्ट आपका रखा गया था अभी सोमवार को 8 फरवरी 2021। तीसरा मॉक टेस्ट आपका अब होगा 15 फरवरी 2021 को। यानी कुल मिला के आपका ये 15 फरवरी जो आ रही है, सोमवार को आ रही है, तो अपना तीसरा मॉक टेस्ट होने वाला है 15 फरवरी को। अभी तक जिन्होंने भी इस वीडियो को जो भी देख रहे हो, उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को नहीं परचेस किया है, तो अगर आप यहां पे चाहें तो ये 169 प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएगी। 169 प्लस जीएसटी यानी 199 रुपए में आपको मिल जाएगी। बस मेरा अनुरोध है कि आप इनको खरीद लीजिए, और जैसे आप खरीदेंगे तो हमें आप इन्फॉर्म करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल करिएगा। और इसका क्योंकि आप जैसे परचेस कर देते हैं तो पहला टेस्ट लगाए तो हमसे पहले पूछे, क्योंकि ध्यान रखिएगा पहला टेस्ट लगाते ही आपको हम बताएंगे कि इसमें से ये पढ़ना है, तब लगाइए, तब आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। उसके बाद जब आप 2 नंबर लगाएंगे तब आप हमसे पूछिए कि कैसा आएगा, और 3 नंबर लगाए तो 3 का सिलेबस मैं बता रहा हूं। वैसे पहले का सिलेबस, सेकंड का सिलेबस, इसके भी वीडियो हमने हमारे बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इसी चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखी है। ठीक है, चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 का ब्लूप्रिंट की लिंक दे रखी है। देखिए बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उसमें 30 क्वेश्चन जीके के दुनिया भर से उठा के डाल दिए, नहीं साहब। देखिए तैयारी हमेशा सुनियोजित ढंग से होना चाहिए, तैयारी का एक प्लानिंग होना चाहिए। अगर तैयारी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई तो हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि बिल्कुल मन से, दिल से तैयारी करिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं और इस सिलेक्शंस को हम लेकर रहेंगे। इसी आशा के साथ हम पेपर नंबर 3 जो कि 15 तारीख को होने वाला है, 15 फरवरी 2021 की, उसकी ब्लूप्रिंट के बारे में हम चर्चा करें। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है सिलेबस। कुल मिला के हम उसके सिलेबस की चर्चा करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। देखिए वो का वही अपना पूरा पोर्शन है आपका, है ना। आपका सबसे पहले है आपका रीजनिंग, सॉरी मैथ्स लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले है आपका मैथ्स, ये दिख रहा है इधर, है ना। मैथ्स में वही 40 क्वेश्चन है, और इन्हीं 40 क्वेश्चंस में आपको ऑल टॉपिक्स हैं। ऑल टॉपिक्स में मैथ्स 3 भागों में डिवाइड होती है, आपको पता ही है ना। एक होती है एलजेब्रा में, बीजगणित में, एक होती है मिति, मिति मतलब क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति। ठीक है, ओके।
और इसी प्रकार से यहां पे होती अंक गणित। ठीक है, तो इस प्रकार से अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति से मिलाकर आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल 40 क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक है। हमने YouTube के सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं, उन्हीं टॉपिक्स में से सारे हैं। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तो वो सारी चीजें यहां पर आ जाएगी अंक गणित के लिए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे पास दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है आपका रीजनिंग, तर्क शक्ति। रीजनिंग आपकी वही 30 नंबर की आएगी। उसमें हमने वही ऑल टॉपिक्स डाले हैं। ब्लड रिलेशन हो जाएगा आपका, नॉन वर्बल भी हो जाएगी, वर्बल भी हो जाएगी, छोटी मोटी पजल टाइप, इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस हमने डाले हैं। किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सुंदर पेपर है, बहुत ही प्यारा पेपर है। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरा, जीके। क्या करेंगे? जीके, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में आपके पास इस बार हमने केवल एक मात्र टॉपिक दिया है, वो दिया है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब भूगोल। सभी से मेरा निवेदन है कि भूगोल हम सब याद करते हैं, पर भूगोल याद करिए, उस भूगोल में क्या है, भारत का भूगोल हमने लिया है। कौन सा भूगोल लिया है? भारत का भूगोल लिया है। भारत का भूगोल का मतलब होता है, अगर हम लुसेंट की बुक में देखें तो पेज नंबर 99 से 124 के बीच में जो पेज है ये आपके पास रहेंगे। ये 26 पेज आपके पास रहेंगे। कितने? 99 से लगाकर 124 तक। समझ पा रहे हो? तो उस बुक में आप 99 से लगाकर 124 तक की बुक में जितना भी लिखा हुआ है उन चीजों का मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, मोटा मोटा, क्योंकि आपका जीके 30 नंबर का बनता है। उस 30 नंबर में से 15 नंबर की तो साइंस आएगी। तो अगर 15 नंबर की साइंस आएगी, क्योंकि हमने शुरुआत के 2 पेपर में बायोलॉजी को लिया था। ठीक है, बायोलॉजी थोड़ी और अधूरी है, पर हमने भूगोल को शुरुआत में ले लिया बीच में। ठीक है, तो आपको भूगोल के बारे में यहां पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। एक बात मैं आपको जान के बता दूं कि ये जो भूगोल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग कई सारे क्वेश्चंस तो विविध में कवर अप हो जाते हैं। जैसे भारत का अभ्यारण्य हो गए, आपके वन्य अभ्यारण्य हो गए, नदियों के किनारे बसे हुए शहर हो गए। तो इस प्रकार की लगभग कई सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पर हो जाते हैं, वो विविध में भी हो जाते हैं, लुसेंट की विविध में भी कवर अप हो जाते हैं। तो भारत का भूगोल, देखिए भूगोल 2 प्रकार की होती है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल पेज नंबर 99 से 124 के बीच में न्यू बुक में 2020 का वर्जन है, उसमें वो आपके पास है। उसमें से आपको सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, चैप्टर्स मैंने देखो मैं अगर बता दूं तो यहां पर किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे कि सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मतलब होता है, भारत की सामान्य जानकारी का मतलब होता है जैसे कि भारत के आसपास कौन से देश हैं, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस प्रकार के सारे 2 देशों के बीच में जो रेखा होती है उस रेखा को क्या कहते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, मतलब उसके दर्रे, पर्वत, पठार, इस प्रकार से। भारत की प्रमुख नदियां, तो नदियां हैं, नदियां कौन सी नदी कहाँ जाती है, कौन सी नदी कहाँ जाके बस मिलती है। भारत की प्रमुख झीलें कौन सी है, भारत के वाटरफॉल्स कौन से, जलप्रपात कौन से, भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, उसकी मिट्टी, खेती कैसी है, सिंचाई कैसी होती है, खनिज संसाधन क्या है, उद्योग क्या है, परिवहन क्या है ना, जनसंख्या के बारे में, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो गणना हुई थी 2011 में हुई थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे कुछ आंकड़े बहुत मोटे मोटे, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं भी बनाई है। ठीक है, और नदी के किनारों बसे शहर है ना, और भारत के पर्वतीय नगर, उसके बाद भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ का अभ्यारण्य, टाइगर जो है। भौगोलिक उपनाम क्या है, जैसे भौगोलिक उपनाम क्या होता है, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए कि हम झीलों का शहर किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है मध्य प्रदेश में भोपाल को कहा जाता है। इस प्रकार से भौगोलिक उपनाम। राज्य और राजधानियों को तो उसको तो ऑलरेडी हमने पूरा पढ़ा रखा है आपको, और भी आप देख लीजिएगा। और भारतीय जनजातियां, तो इस प्रकार से लगभग कितने टॉपिक्स होते हैं, ये भारत के भूगोल में 21 टॉपिक्स होते हैं।
और 21 टॉपिक में अगर हर टॉपिक में अगर हम 10 क्वेश्चन माने तो लगभग ये 210 से लगाकर 300 क्वेश्चन के लगभग ये बन जाते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन हम माने तो ये इस प्रकार से आपके पास 300 के लगभग क्वेश्चंस बन जाते हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़िए और उन्हीं से एग्जाम में आएंगे। इस एग्जाम में भी उसी में से आएंगे और आपकी मेन एग्जाम में से उसे आएंगे। हम जब भी मॉक टेस्ट रखेंगे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर रखेंगे, जिससे क्या होता है आपको उस पर, जैसे आज मंगलवार है, जो वीडियो आपके पास पहुंच रहा है तो तब बुधवार है, सॉरी कब है, बुधवार है, तो आपके पास गुरुवार मिल रहा है, शुक्रवार मिल रहा है, शनिवार मिल रहा है, रविवार मिल रहा है, 4 दिन की छुट्टी है। 4 दिन में भूगोल पढ़िए। क्या करिए, भूगोल। अब मैं कह रहा हूं कि 24 घंटे भूगोल मत पढ़िए, कम से कम 2-3 घंटे भूगोल पढ़िए, जिससे क्या होता है कि आपका ये चैप्टर बहुत ही प्यारा हो जाए और इसको फिर एग्जाम में भी दोगे आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सभी से निवेदन है मेरा कि जो भी नए बंधु सखा मित्र जितने भी हो इस वीडियो को फैलाइएगा, और उसके बाद जितने भी इस टेस्ट को अगर परचेस करना चाहें, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो प्लीज हमें बताएं, अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, सुझाव दीजिए। और आप सबसे एक निवेदन है कि जितना इस क्योंकि ये चैप्टर, ये भी मॉक टेस्ट अभी वहीं पर है, ये भी है, ये भी है, ऐसा नहीं कि आज तीसरे टेस्ट के हम अगर बता रहे हैं तो आपके पास दूसरे टेस्ट, वो टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर उनको देने से पहले हमसे संपर्क जरूर करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ब्लूप्रिंट की हमने एक वीडियो लिंक भी डाल रखी है, उसको देखने के बाद इनको करें, जिससे एक आनंद आएगा, एक अनुभूति आएगी। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ हम बने रहेंगे आपकी सफलता के अंतिम कदम तक। जय हिंद, जय भारत।